हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 4 के माध्यम से एनसीईआरटी आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्मियों में सबसे पहले मानसून किस क्षेत्र में आता है? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और गंगा का मैदान। सबसे पहले मानसून कहाँ आता? तो पश्चिमी घाट में गर्मियों में सबसे पहले मानसून आता है। पश्चिमी घाट में गर्मियों में पहला मानसून आता है। जैसे ही ग्रीष्म मानसून भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है, वे पश्चिमी घाट की ओर ऊपर उठते हैं और हवा ठंडी हो जाती है और वहाँ पर बारिश हो जाती है। तो मानचित्र में इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये हमारा पश्चिमी घाट और यहाँ अरब सागर से मानसून आता है और पश्चिमी घाट में भी सबसे पहले केरल में मानसून आता है। तो आगे चलते हैं। कालीघाट पेंटिंग का नाम किस स्थान के नाम से लिया गया है? कांचीपुरम, कोलकाता, कुशीनगर, घाटकोदाम। तो कालीघाट पेंटिंग का नाम कलकत्ता में स्थान है जिसके नाम पर लिया गया है। कालीघाट पेंटिंग कलकत्ता में स्थित है। इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल, भारत में कालीघाट और काली मंदिर कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है। कालीघाट कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। ग्रामीण बंगाल के पटवा चित्रकार 19वीं सदी की शुरुआत में देवी देवताओं के चित्र बनाने कालीघाट में आकर बस गए थे। देवी देवताओं को चित्र बनाने के लिए कालीघाट में आकर बस गए थे ग्रामीण बंगाल के पटवा चित्रकार। तो ये चित्र में भी दिखाया गया है, ऐसे चित्र बनाते थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रायद्वीप का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो गोदावरी बेसिन प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। और दूसरे नंबर पर कृष्णा नदी का है और उत्तर भारत में गंगा बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है। लोकेशन देखते हैं। तो यह है गोदावरी नदी। यह है महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इधर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। आगे चलते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकार किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मध्य प्रदेश। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये गुफाओं के चित्र है। ये कुल 9 गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में है। ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है। ये देखो चित्र दिखाया गया है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित है। बाघ की गुफाएं रोकटोक आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती हैं। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रेरित है और ये 9 गुफाएं हैं। कुल 9 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। और भी गुफाएं हैं जैसे कि महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, कर्नाटक में बादामी गुफाएं, बिहार में परबर की गुफाएं, उड़ीसा में उदयगिरी की गुफाएं, आंध्र प्रदेश में बोर्रा की गुफाएं और तमिलनाडु में वराह की गुफाएं। इनमें से कर्नाटक में बादामी गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। सर विलियम जोन्स, सी ऑप्शन राइट आंसर है। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी।
15 जनवरी 1784 में की गई थी इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है? लद्दाख, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो लद्दाख अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। ये हमारा भारत है, उत्तर भारत, जिसमें यहाँ पर अफगानिस्तान है और ये लद्दाख है, और इनके बीच में यहाँ लद्दाख से अफगानिस्तान की सीमा स्पर्श करती है। तो अगला क्वेश्चन है, किस एंग्लो मैसूर युद्ध में किस वर्ष में टीपू सुल्तान मारे गए थे? कौन से युद्ध में मारे गए थे? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और इसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। टोडा बेटी चोटी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। टोडा बेटी चोटी तो ये तमिलनाडु में स्थित है। टोडा बेटी चोटी ये नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये हमारा दक्षिण भारत, जिसमें ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से इसकी नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी दोदा बेटा है, जो ये नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है, जो तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड हॉर्डिंग और फैक मॉरिस। तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा महात्मा गांधी को। और भी नाम है, तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी महात्मा की उपाधि। बापू की उपाधि सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और सार्जेंट की उपाधि भारतीय लोगों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय, जो 1914 से 1918 तक हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।